नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सृष्टि क्लासेस में। यूपीपीएससी आरओ एआरओ के लिए हम हिंदी प्रैक्टिस सेट के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके आए हैं, इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए देखते हैं प्रश्न को। पहला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से वाक्य में किस वाक्य में अशुद्धि है? ऑप्शन ए, वह पुस्तक पढ़ रहा है, वह खेल खेल रहा है, वह दूध पिया, वह सो रहा है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में जो अशुद्ध वाला वाक्य है वो ऑप्शन नंबर सी है, वह दूध पिया। वह करता है, लेकिन यहाँ पे कर्ता ने की आवश्यकता है, इसलिए यहाँ पे कर्ता हो जाएगा उसने दूध पिया। जो इसका शुद्ध वाक्य होगा उसने दूध पिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अशुद्ध वाक्य क्या है? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। वह लड़का बहुत खाली स्थान है। ऑप्शन ए समझदार, ऑप्शन बी समझदारी, ऑप्शन सी समझने, ऑप्शन डी समझी। देखिए, वह लड़का बहुत के बाद जो विशेषण आएगा, जो बहुत के बाद विशेषण आएगा वो विशेषण होगा समझदार। कौन सा विशेषण होगा? समझदार। समझदार विशेषण होगा। ठीक है, बहुत के बाद जो विशेषण आएगा वह समझदार होगा, यानी वह लड़का बहुत समझदार है। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का सही विकल्प नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुने। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, स्वातंत्रता, स्वतंत्रता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का सही विकल्प होगा वो विकल्प नंबर ए होगा, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता सही विकल्प क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। शुद्ध शब्द क्या है? स्वतंत्रता। दृष्ट शब्द में कौन सा संधि है? ऑप्शन ए स्वर संधि, ऑप्शन बी व्यंजन संधि, ऑप्शन सी विसर्ग संधि, ऑप्शन डी दीर्घ संधि। देखिए, दृष्ट है, जो दृष्ट का संधि विच्छेद होगा वो दृक्धन इष्टि होगा। ठीक है, दृक्धन इष्ट यानी दृष्टि। ठीक है, यह व्यंजन संधि है। ठीक है, कौन सा संधि है? व्यंजन संधि। दृष्टि में कौन सा संधि है? व्यंजन संधि है। विसर्ग स्वर संधि क्या होता है? जब स्वर और स्वर मिलते हैं तो स्वर संधि होता है। विसर्ग में विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन मिलते हैं तो विसर्ग संधि होता है। दीर्घ संधि में समान स्वर जब मिलते हैं तो वहां पे दीर्घ संधि हो जाता है। यानी क्वेश्चन नंबर 4 का सही विकल्प नंबर बी, व्यंजन संधि। दृष्टि का होगा दृक्धन इष्टि। क्वेश्चन नंबर 5, विद्यालय शब्द का सही संधि विच्छेद है। विद्या धन आलय, वि धन द्यालय, विद धन आलय, विद्या धन ले। यानी क्वेश्चन नंबर 5 का सही विकल्प होगा विद्या धन आलय, विद्यालय। क्वेश्चन नंबर 5 का सही विकल्प नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। शुद्ध वाक्य कौन सा है? मैंने खाता खाया, मैंने खाना खाया, मैंने खाना खाती, मैंने खाना खाता खाती। क्वेश्चन नंबर 6 का सही विकल्प ऑप्शन नंबर बी, मैंने खाना खाया। क्वेश्चन नंबर 7, सत्य का विलोम शब्द है असत्य, झूठ, गलत, मिथ्या। जो सत्य का विलोम होगा वो होगा असत्य। ठीक है, झूठ इसका समानार्थी विलोम हो सकता है। ठीक है, इसका समानार्थी विलोम हो सकता है, लेकिन जो उपयुक्त विलोम होगा वो होगा असत्य, गलत और मिथ्या। ये तीनों
इसके समानार्थी विलोम हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे उपयुक्त विलोम होगा वो होगा असत, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8, जल्दी का समानार्थी शब्द क्या है? जल्दी का समानार्थी शब्द शीघ्र, तुरंत और फुर्ती, ये तीनों समानार्थी शब्द हैं जल्दी के, यानी उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। प्रेम शब्द का विलोम है घृणा, क्रोध, हिंसा, ईर्ष्या। जो प्रेम का विलोम है वो प्रेम का विलोम होगा घृणा। क्रोध किसको बोलते हैं? क्रोध गुस्सा को, ठीक है। और हिंसा अपराध, ठीक है, यानी कोई भी चीज आपराधिक कृत्य हो उसको क्या बोलते हैं? हिंसा। ईर्ष्या बोलते हैं, ईर्ष्या जलन को, ठीक है, शारीरिक जलन नहीं, जो मानसिक जलन होती है ईर्ष्या उसको बोलते हैं। जो प्रेम का अर्थ है विलोम शब्द है वो क्वेश्चन नंबर 9 का सही विकल्प नंबर 1 घृणा। क्वेश्चन नंबर 10, भोजन शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? भोजनी, भोज, भोजन करना या कोई नहीं। भोजन का जो स्त्रीलिंग है ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे कोई नहीं, भोजन का स्त्रीलिंग कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 11, अतिथि शब्द में उपसर्ग है अ, ऑप्शन ए अ, ऑप्शन बी तिथि, ऑप्शन सी अति, ऑप्शन डी थी। देखिए अधन तिथि, जिसका कोई तिथि न हो, आने का जिसका कोई तिथि न हो, तिथि मूल शब्द है और अ उससे उपसर्ग जुड़ा हुआ है, यानी क्वेश्चन नंबर 11 का सही विकल्प नंबर ए। ऑप्शन 12, विद्यार्थी का तात्पर्य है ज्ञान प्राप्त करने वाला, शिक्षक, स्कूल जाने वाला, परीक्षा देने वाला। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 का सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ज्ञान प्राप्त करने वाला विद्यार्थी का सही अर्थ है, ठीक है। विद्यार्थी का सही अर्थ है ज्ञान प्राप्त करने वाला, शिक्षक सिखाने वाला, ठीक है। स्कूल जाने वाला भी विद्यार्थी हो सकता है, लेकिन जो यहाँ पे सबसे उपयुक्त है वो ऑप्शन नंबर ए, ज्ञान प्राप्त करने वाला। ये होगा परीक्षा देने वाला, परीक्षार्थी, परीक्षा देने वाला परीक्षार्थी, ठीक है। सुंदर का स्त्रीलिंग रूप है ऑप्शन ए सुंदर, ऑप्शन बी सुंदरता, ऑप्शन सी सुंदरी, ऑप्शन डी कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 का सही विकल्प सुंदर का जो स्त्रीलिंग है वो होगा सुंदरी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। सुंदरता, सुंदरता एक भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। सुंदर इसका पुल्लिंग रूप है, सुंदरता इसका स्त्रीलिंग रूप है, और सुंदरता एक भाववाचक संज्ञा है, सुंदरी इसका स्त्रीलिंग रूप है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 का सही विकल्प नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14, लिखा में कौन सा काल है? भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। लिखा का अर्थ है कि जो काम हो चुका है, यानी कार्य लिखा जा चुका है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए भूतकाल होगा। अगर लिखता होगा या लिख रहा है तो यहाँ पे वर्तमान काल होगा, या लिखेगा होता तो यहाँ पे भविष्य काल होता। लेकिन यहाँ पे लिखा से सीधा सीधा स्पष्ट हो रहा है कि लिखा जा चुका है, कार्य पूरा हो चुका है, यानी क्वेश्चन नंबर 14 का सही विकल्प भूतकाल। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। अभिनंदन शब्द का पर्यायवाची क्या है? स्वागत, त्याग, पराजय, शांति। अभिनंदन का अर्थ है, अभिनंदन का अर्थ है स्वागत, ठीक है। अभिनंदन का क्या अर्थ है? स्वागत। ऑप्शन बी त्याग का मतलब छोड़ देना, त्याग का मतलब होता है छोड़ देना। पराजय का मतलब हार, शांति का मतलब शांति, ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर 15 का सही विकल्प नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16,
निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 सूर्य, ऑप्शन नंबर बी अग्नि, ऑप्शन नंबर सी पानी, ऑप्शन नंबर डी प्रभात। क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही विकल्प है पानी, तत्सम शब्द नहीं है, ये तद्भव शब्द है। इसका जो होगा वो होगा जल। इसका तत्सम रूप क्या होगा? जल। यानी क्वेश्चन नंबर 16 का सही विकल्प विकल्प नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। कठिन का विलोम शब्द क्या है? सरल, सुगम, मृदु, समृद्ध। कठिन का जो विलोम होगा वो होगा सरल। सुगम का मतलब आसानी, मृदु का मतलब मीठा, समृद्ध का मतलब संपन्न। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 17 का सही विकल्प विकल्प नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए कठिन का विलोम सरल। रामायण किस प्रकार का संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। रामायण एक ग्रंथ है। तो रामायण एक ग्रंथ है, यानी यह एक विशेष व्यक्ति की पहचान करता है, यानी यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? रामायण। क्वेश्चन नंबर 18 का सही विकल्प विकल्प नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19 मैंने में कौन सा कारक है? कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान। मैंने में कर्ता कारक है। कौन सा कारक है? कर्ता कारक। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 19 का सही विकल्प विकल्प नंबर ए। कर्म होता है जिस पर क्रिया की जाए, जिस पर क्रिया की जाए। कर्ण जिसके द्वारा किया जाए, और संप्रदाय जिसके लिए किया जाए। ठीक है, यानी जिसके द्वारा यानी जिसने किया है वो क्या हो गया? मैंने कर्ता कारक। क्वेश्चन नंबर 19 का सही विकल्प विकल्प नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20 लालच बुरी बला में लालच शब्द क्या है? संज्ञा, विशेषण, क्रिया, अव्यय। संज्ञा में लालच क्या है? लालच एक संज्ञा है। कौन सा संज्ञा? भाववाचक। भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, लालच कौन सा संज्ञा है? भाववाचक, यानी ऑप्शन नंबर बी का क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए। विशेषण जो विशेषता बताता हो किसी की। क्रिया जो कर्ता जिसके द्वारा कार्य किया जाए। अव्यय जहां पे लिंग वचन कारक के आधार पे कुछ यानी परिवर्तन न हो, यानी अपरिवर्तनशील। अपरिवर्तन रहने वाला उसको क्या बोलते हैं? अव्यय। तो ये रहे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न और उसकी महत्वपूर्ण व्याख्या। इसलिए आप लोग वीडियो को दोबारा देखिएगा, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझिएगा। ये प्रश्न परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे, यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम आगे भी लेके आएंगे, इसलिए हमसे जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स।